वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में से सब्जेक्ट फूड एडिटिव का एक टॉपिक एसिडोलेंट्स एंड पीएच कंट्रोल एजेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो एसिडोलेंट्स एंड पीएच कंट्रोल एजेंट्स होते हैं ये फूड एडिटिव की एक टाइप है एंड इनको यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए एसिडिटी एंड एल्कनिटी इन फूड में एंड बीवरेजेस में, एंड ये फूड को स्पॉयल होने से भी रोकते हैं। अब इनके हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं। जो एसिडोलेंट्स एंड पीएच कंट्रोल एजेंट्स हैं ये पीएच भी कंट्रोल करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, एज अ चिलेटिंग एजेंट। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। इनको हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक्ट करते हैं एज अ जेलिंग एंड कोगुलेटिंग एजेंट्स एंड दे कैन बी एडेड एज अ फोर्टिफिकेशन एजेंट। तो फर्स्ट हमारे पास है एसिडोलेंट एंड पीएच कंट्रोल एजेंट इज फॉस्फोरिक एसिड। जब हम फॉस्फोरिक एसिड को किसी फूड में यूज़ करेंगे जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये क्या करता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो उसको इम्प्रूव करता है एंड ये प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है सॉफ्ट ड्रिंक में। इट्स सॉल्ट, इसको इनके सॉल्ट को यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक फॉर्म में एंड दिस हैज़ अ हार्श बाइटिंग टेस्ट। ठीक है, जो फॉस्फोरिक एसिड है उसको कमर्शियली मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रॉम फॉस्फेट रॉक से माइंड प्रिंसिपली इन नॉर्थ अमेरिका में, आइदर डायरेक्टली या फिर वाया प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंटल फॉस्फोरस। नेक्स्ट हमारे पास है जी एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड को कन्फेक्शनरी गुड में फ्लेवरिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड जो एसिटिक एसिड है वो एज अ पीएच कंट्रोल एजेंट भी, एज अ प्रिजर्वेटिव भी एक्ट करता है एंड इसको स्टरलाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, इसको एंटी ब्राउनिंग एजेंट भी बोलते हैं एंड ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, ओनली जो एस्टिक एसिड है वो नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है बाय फर्मेंटेशन, कैन लीगली भी कॉल्ड विनेगर, हैव एक्सीलेंट, जो विनेगर होता है उसमें एक्सीलेंट बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारे पास एसिडोलेंट एंड पीएच कंट्रोल एजेंट है टार्टरिक एसिड। जो टार्टरिक एसिड है उसको नेचुरली वाइन से बनाया जाता है एंड सिंथेटिकली मेलाइक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करके इसको बनाया जाता है एंड इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट टार्टरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ईजिली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में एंड इसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। इसको यूज टू बैलेंस द एक्सेसिव स्वीटनेस, अगर किसी प्रोडक्ट में है तो उसको बैलेंस करने के लिए टार्टरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। फ्लेवर रिजेंबलेंस ग्रेप्स एंड लाइम ड्रिंक्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ वाइन इंडस्ट्री। टार्टरिक एसिड को वाइन इंडस्ट्री के वेस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है जो कि मैंने पहले ही बताया आपको, एंड इसको इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट भी यूज़ किया जा सकता है टार्टरिक एसिड को। नेक्स्ट इज द ट्राई कैल्शियम सिट्रेट। ये एक्ट करता है एज अ पीएच कंट्रोल एजेंट, एज अ चिलेटिंग एजेंट, एज अ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये चेन रिएक्शन होती है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैरी होती है। चिलेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं वो ये सारे लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया है पिछले लेक्चर्स में। जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो जो मेटल की इम्प्योरिटी होती है फूड या फिर फूड प्रोडक्ट में उसको रिमूव करने के लिए चिलेटिंग एजेंट यूज होता है। ठीक है, तो जो ट्राई कैल्शियम सिट्रेट है वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट, एज अ चिलेटिंग एजेंट यूज होता है एंड ये एंटी ब्राउनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है। यूजफुल इन रिटार्डिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो कोई फ्रूट ऐसा होता है जैसे कि एप्पल हो गया, एंड नहीं सॉरी जो पोटैटो है, अगर हम उसको कट करके रख देते हैं तो उसमें ना ब्लैक सी आ जा ब्लैकिश उसका कलर हो जाता है, तो वो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। ठीक है, तो ये यूज़फुल है रिटार्ड करने के लिए एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, तो इसकी एग्जाम्पल एप्पल भी है। ठीक है, यूज्ड एज इसको एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ करते हैं जब इसको एस्कॉर्बेट BHA या फिर BHT के साथ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज अ सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड है वो न्यूट्रिएंट इन्हांसर है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है एंड इसको पाइनएप्पल वेस्ट से बनाया जाता है, रिकवर किया जाता है। नेक्स्ट इज अ एडेपिक एसिड। एडेपिक एसिड को एज अ एसिडोलेंट एंड पीएच कंट्रोल भी यूज़ किया जाता है एंड इसको विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए एंड मेल्टिंग मॉडिफायर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है एंड ये सोर्सेज इसके कौन कौन से हैं? डेयरी प्रोडक्ट हो गया, पिकल्स हो गए। ठीक है, यूज्ड एज इसको एज अ लीवनिंग एजेंट भी यूज़ किया
जाता है एंड कैन बी मिक्सड विद बेकिंग पाउडर, ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेक्सचर ऑफ चीज स्प्रेड। कमर्शली इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, एडिपिक एसिड को, एंड इसको लीवनिंग एजेंट के तौर पे भी एडिपिक एसिड को यूज़ किया जाता है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है एडिपिक एसिड का? ये करता क्या है कि जो नेट चार्ज होता है प्रोटीन का, उसको उसकी नेट चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर देता है। प्रोटीन चेंज एंड द चेंज ऑफ प्रोटीन चेंज एक्चुअल प्रॉपर्टीज़। जब प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज होगी तो प्रोटीन की जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाती है। लिपिड एक्ट एज अ फ्री रेडिकल सिक्वेंचर, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी। कार्बोहाइड्रेट में इसका क्या एक्शन होता है? ये करता क्या है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, तो उससे क्या होता है? अल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फूड इंक्लूड गेट मेड फ्रॉम गम्स एंड प्रोटीन। टार्ट्रिक एसिड प्रोवाइड hydrogen ion which is required by pectin from gel formation. It buffer the pH of prevent premature setting of jelly. It is also used as the modification of sugar के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है crystallization in candy manufacture में। Minerals in it form complex with metal ion such as a copper and iron, जिससे क्या है ब्राउनिंग रिएक्शन भी इनहिबिट होती है। एंड रेंसिडिटी है जो सॉसेस में या फिर सैलेड ड्रेसिंग्स में वो भी प्रिवेंट होती है। रेंसिडिटी क्या होता है? फैट्स एंड ऑयल की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेंसिड हो जाते हैं, वो उनमें ऑफ फ्लेवर एंड ऑफ ओडर आने लगता है, उसे रेंसिडिटी बोलते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिडोलेंट्स। अब पहले हमने इसके 6 टाइप्स ऑफ पीएच कंट्रोल एंड एसिडोलेंट्स है जो डिटेल में स्टडी किए। अब इनऑर्गेनिक एसिडोलेंट्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिडोलेंट्स में कौन कौन से आते हैं? इनऑर्गेनिक में आते हैं फॉस्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फोरिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिडोलेंट्स में आते हैं अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स। अब ये कुछ और एसिडोलेंट्स हैं जैसे फॉस्फोरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड एंड ट्राई कैल्शियम सिट्रेट। इनको किस फूड प्रोडक्ट में कितनी अमाउंट में यूज़ किया जाता है वो लिखा हुआ है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड को बटर में कंसनट्रेटेड फ्रूट जूसेस में यूज़ किया जाता है। टार्ट्रिक एसिड को भी एक लिमिटेड जो अमाउंट है उसमें आप पढ़ सकते हो, उसमें फ्रूट जूसेस में यूज़ किया जाता है। सिट्रिक एसिड को कंसनट्रेटेड फ्रूट जूसेस में एंड नॉर्मल फ्रूट जूसेस में भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही जो एसिडोलेंट्स एंड पीएच कंट्रोल टॉपिक है हमारा फूड एडिटिव का, वो यहीं पे ख़त्म होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी नोट्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है जो वो मंगवा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।